तो सर एक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको पूरी तरह सॉल्व करना पड़ेगा? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसको भी आसानी से हो जाए, इसकी कैलकुलेशन सारी ना करनी पड़े? देखते हैं अभी। हाँ हाँ जी, पहले कौन सा बोला था क्वेश्चन नंबर? सर एक 11 में भी डाउट है, 11 का आंसर नहीं आ रहा है। पता नहीं कुछ गलत कर रही हूँ मैं। ये असाइनमेंट सबने कर लिया ना? कोई है तो नहीं जिसने अभी शुरू नहीं किया काम? लेवल 1 तो हो गया सर। लेकिन असाइनमेंट में कहीं कहीं डाउट है, तो जब आप करवाओगे तो प्लीज मतलब स्टार्टिंग से शुरू हो जाना। इसके जो भी डाउट है वो बताता चले जाएगा। उसके आंसर की भेज दो सर, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन की ना। वो तो भेज दी कब की। भेज दी मैंने ग्रुप में। अच्छा, मैं देखी नहीं सर। डाउट्स बोलो लेवल 1 के। सर 19। 19। सर जो एक सेट है ए क्रॉस बी, वो कैसे निकालेंगे? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन में थोड़ा करेंगे अभी उसको। अभी अभी करना है ना वो। हाँ जी हाँ जी। सर एक बार क्वेश्चन 11 भी समझा देना। 7। सर 10th भी। 10। और कोई भी है डाउट्स बोल लो, जो भी है छोटा सा भी डाउट सर हो। सर ये एक असाइनमेंट का में वही है, था। लेवल तो क्लियर है। असाइनमेंट में है। असाइनमेंट भी कर लेते हैं इसमें ठीक। कुछ और। सर 14 का कोई छोटा मतलब शॉर्ट ट्रिक है कि इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा? देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन। टू फाइनाइट सेट एम एंड एन, इसके जैसा कल किया था ना हमने। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो एक के में एम एलिमेंट है, इसके सबसेट कितने हो गए? 2 रेज टू पावर एम। 6। दूसरे में 2 रेज टू पावर एन। एन। एक में कम ज्यादा है तो डिफरेंस दे रखा है, मतलब हाँ इनका जी। डिफरेंस कितना है? 56। बाय ऑप्शन जाओ, एम एन की वैल्यू पुट करके देख लो किसका 56 बन रहा तो 10th भी। है। ये क्लियर है ना? हाँ जी। हाँ, हाँ 6-3 जी आ सर। जाएगा इसमें। 6-3 है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट? सारे रियल में से लेने हैं। एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, कौन सी एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी? कॉम्प्लेक्स वाली वैसे रियल तो कोई नहीं वैल्यू करेगी। है। प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये निकालते हैं इसको हम। प्लस माइनस का योटा रूट 3 अपॉन 2। तो सर पहले मेगा। वाला भी तो उल्टा आ रहा है ना, मतलब जो एक्स स्क्र प्लस वन प्लस एक्स, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये पहले वाले के रूट्स कॉम्प्लेक्स में आ गए, तो ये दूसरे दोनों वाले के भी सेम ही है, दूसरे वाले के रूट्स कॉम्प्लेक्स में ही आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, बिल्कुल ये भी एम्प्टी हाँ, होगा। दोनों। ए बी दोनों आ गए आंसर। हाँ जी सर, फिर ये भी दोनों आना था। हाँ हाँ, दोनों ही होंगे। आंसर की मैं दोनों ही दे रखे होंगे लग रहा है। सर 3rd 4th ऑप्शन च डाउट है, चेक किਵੇਂ करांगे? हाँ जी। लेस देन इक्वल 0। हाँ, बस ये नहीं, ये तो हो चुका है, तो स्क्वायर है ना, x+1 द होल स्क्वायर। देखो देखो चलो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया और लेस देन इक्वल टू 0, ये वही बात आ गई। दोनों में से कोई एक बात हो जाए तो भी ठीक है, या दोनों ही होनी पड़ेंगी? हाँ जी। एक्स को -1 लोगे जब तो 0 बन जाएगा ना। जी। हम्म। तो 0 आ गया मतलब ठीक है, इसके अंदर और कुछ ना सी -1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये एम्प्टी नहीं रहा, इसमें कुछ है। उस तरह से ये भी, ये क्या बन रहा है? एक्स -1 x प्लस वन। -1। -1 का होल स्क्वायर। 0 ही बना लो, ग्रेटर देन 0 पे जाएगी। तो इसमें भी एक्स की वैल्यू कम से कम 1 तो आएगी। तो ज्यादा भी होंगे इसमें, और भी होंगे, बट 1 दिख गया तो नॉन एम्प्टी तो है। सर होल स्क्वायर ना बने तो फिर चेक किਵੇਂ करांगे? हाँ
हाँ इसकी मैं थोड़ा बता रहा था, ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा, ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। फिर रूट्स बस किसके, करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट्स निकाले हैं ना। एक ये साथ में पड़ी थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, प्लस इसके 1। रूट्स कौन से आए थे, वन प्लस माइनस एटा रूट 3/2। हाँ, तो ये किसने वैल्यू क्या कर किसकी रही है? थी, पीछे ऐसे ना गिरा। म्यूट कर लो भी। एक वन प्लस अयोटा रूट 3/2 है ना, फिर एक वन माइनस, इनका नाम क्या होता है, देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर इसका नेगेटिव कर दोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, हाँ राइट। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, जी सर, माइनस लगाओगे तो ये माइनस ओमेगा है। माइनस में का। इनके रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, कॉम्प्लेक्स थे तो हो गया बाहर का। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर स्क्वायर होल स्क्वायर ना बने तो क्या चेक करें, कैसे चेक करेंगे। इक्वेशन मान लो एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर चाहिए, तो कौन से एक्स के लिए होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एज ए माइनस बी। फंक्शन ऐसे बन जाता है, मतलब ये फंक्शन बन गया। अब ये जो है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है, एक पैराबोला। ग्राफ के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक पैराबोला। वो पैराबोला अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर है तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों में से कुछ होगा। अब इसमें क्या क्या शक, अगर अपवर्ड है ऊपर की तरफ इसका ग्राफ बन रहा है, तो या तो ये ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या फिर ये टच करके जा सकता है। ऊपर जाना है अगर यू शेप वाले ग्राफ को, तो तीन रास्ते हैं उसके पास, या तो एक्स एक्सिस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना इसका, या कट करके चला जाएगा दो पॉइंट्स पे, या फिर एक पॉइंट पे टच करके चला जाएगा। ये वाला जो केस होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाला। जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये वाला केस किसका होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का। ये वाला केस होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का। और ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा ग्राफ, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा, वो सिर्फ ए डिसाइड कर देगा। अब जैसे ये है अपना एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 9, इसका ग्राफ अपवर्ड बनना है या डाउनवर्ड बनना है, अपवर्ड बनेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, नेगेटिव। नेगेटिव आया। तीनों में से कौन सी शक्ल है, पहली दूसरी तीसरी, फर्स्ट। फर्स्ट वाला ग्राफ बनेगा इसका। फर्स्ट वाला ग्राफ बन गया, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा ग्राफ बना, तो आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट करते रहो, इसका आंसर क्या आना है, हमेशा ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। ये एक्स ऊपर ऊपर गया ना, वाई की वैल्यू देखोगे तो पॉजिटिव आ रही है, ये हमेशा फॉर ऑल एक्स के लिए इसने पॉजिटिव आंसर देना है। तो अगर इसको एक सेट में लिख देते कि वो वाले एक्स चाहिए सच दैट एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 9 लेस देन 0, रियल में से लेने हैं अगर एक्स, तो ये सेट क्या होता फिर, एम्प्टी सेट। ये सेट एम्प्टी होता। एम्प्टी होता है, यस। अगर ग्रेटर देन 0 पूछा जाता तो ये सेट क्या होता, नॉन एम्प्टी। क्या होता क्या, इसमें माइनस। पूरा आर नहीं हो जाता, इतना क्या सोचना है, सारे ही आ जाएंगे। यही तो कह रहे हैं ना, हाँ फॉर ऑल एक्स सही के लिए सही पॉजिटिव हो जाएगा तो सारे आ जाएंगे। अगर सही। मुझे इक्वल टू 0 चाहिए था तो क्या ग्रेटर देन होता, 0 पूछा ना, सही बात है। हाँ तो दो वैल्यू आती है इसकी। क्या होता, माइनस अगर अभी कह ही रहे हैं कॉम्प्लेक्स कुछ में भी, जाएगा ना,
इक्वल टू के केस में तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा ना ये। तो यहाँ रियल में तो कुछ नहीं आना ना, ये हाँ, फिर भी रियल क्या में होता कुछ नहीं आएगा इसका। है, एम्प्टी। इक्वल टू जीरो के केस में भी एम्प्टी होता है ये, ग्रेटर देन के जीरो में केस में पूरा रियल होता है, और लेस देन में ये एम्प्टी होता है। ठीक है, तो पता लग जाएगा अब ये। यस सर। सर पूरा ये रियल का कैपिटल ये इज इक्वल टू पूरा, उसमें तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे ना? हाँ, नेगेटिव भी आ जाए, आप इसमें कोई भी नेगेटिव पुट करो, -1 पुट करो, आंसर चेक करो कितना आया, 1 -5 + 9, आंसर ग्रेटर फिर भी देन जीरो पॉजिटिव आया। आएगा, ग्रेटर देन ही जाएगा। हम यही कह रहे हैं कि ये वाई, वाई कुछ भी पुट करोगे वो वाई की वैल्यू मान ली हमने, और वाई का ग्राफ कहाँ बन रहा है, पॉजिटिव की तरफ, तो इसलिए आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है इसका। ठीक है, टेंथ हो गया, 11th हो गया, अब और कौन सा था, 18। यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट्स है, ए में 200, बी में 300 एंड इंटरसेक्शन में 100, देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या देखा हुआ है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से क्या हटाना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी। हम्म, अच्छा सॉरी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ से ये क्या बन जाता है, ए यूनियन यूनियन बी बी का का होल complement। कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये अगर यूनिवर्सल है, ये ए बी थे, ए बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इनसे बाहर वाला, तो यूनिवर्सल में से हमें क्या नहीं चाहिए, नंबर ए ऑफ का। एलिमेंट्स। तो अगर इनके नंबर निकालने हैं तो नंबर लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन। इसमें दे रखे हैं 700, यूनियन के एलिमेंट्स निकाल सकते हो, सब कुछ दे रखा है, 200 है, 300 है, माइनस 500, 400 आ जाएगा माइनस। 400 हो गए, तो आंसर कितना बन गया, ठीक है। फोर्टीन पूछा गया, among 1,000 families of a city 40% read newspaper A, 20% B, 10% C, 5% both A B, 3% both B and C, 4% A and C, 2% read all newspaper. The number of families which read only newspaper A is, A B and C। पहली बात तो ओनली ए निकालना है अगर हमें, तो ओनली ए वाला पार्ट कौन सा होगा, डी और सी के एलिमेंट को छोड़ के जो बच जाएगा सर उत्तर। ओनली ए मतलब ये वाला, यस सर। तो ए में से क्या क्या हमें बाहर करना है, यहाँ से देख लें, मुझे ए में से कुछ बाहर करना पड़ेगा जो आ रहा है। एक तो ये वाला, ये कौन सी चीज है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं करना, ये भी बाहर चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, बट ये 2 बार बाहर हो गया, हाँ जी। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे सर। प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सी। के नंबर चाहिए तो नंबर एन लगा दो सबके साथ। ए में कितने हैं दे रखे हैं, इंटरसेक्शन भी दे रखे हैं सारे, तो ये भी इंटरसेक्शन दे रखा है, पुट करो और आंसर निकाल दो, आगे बेटा। हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। नाइनटीन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी, ये सारा कुछ किसके इक्वल होगा, ज्यादा देख लें पहले। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सर ऐसे वाले क्वेश्चन डायग्राम के साथ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, डायग्राम से।
बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। ये सब कुछ मिल गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर ए माइनस बी। ओनली है। और ये अब साथ में हमें क्या चाहिए? इसका यूनियन किसका करना है? बी इंटरसेक्शन सी। मतलब पहले इसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। अभी तो अंदर वाले से हमें ये मिला ओनली ना, ये वाला पार्ट। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़ के बाकी हो गया सारा। ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन करनी है इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी एंड सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट। अब यूनियन करी, ऐसे विजुअलाइज करो कि इसका क्या बन गया आंसर। फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम पहले डी मॉर्गन लॉ लगा के गा सकते वो, हैं। हाँ फिर इसके बाद फिर वेन डायग्राम से कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा दिख रहे तो देखो। ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा। सीधी सॉल्व कर दिया था इसको। डी मॉर्गन लगाना तो इस पे लगा दो। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये यूनियन बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। बी फिर इसका यूनियन करना है हमें बी बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। सी के साथ। बी बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी और बी में क्या रिलेशन होता है? सबसेट ही होगा उसका। सबसेट ही होता है ना ये। बी इंटरसेक्शन सी, बी का भी सबसेट होएगा, सी का भी सबसेट होएगा। तो जब आप ए यूनियन, मान लो कोई ए यूनियन बी कर रहे हो और बी ऑलरेडी सबसेट है ए का, तो आंसर क्या मिलता है फिर? ए। ए ही मिलता है। यही इसका मिलेगा क्या आ गया? बिल्कुल। इसका आंसर क्या आ गया फिर? तो बी आएगा इसका। ई क्यों आएगा इसका? ए कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो ए ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। यूनियन बी। हाँ, ये आ जाएगा ना यूनियन बी आंसर। आएगा। ए आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आंसर बन गया। हम्म। क्योंकि ये सारा बी के अंदर है, मतलब यूनियन के अंदर भी आ गया। समझ गए ना? पहला सेट और ये दूसरा सेट था। दूसरा पहले का सबसेट है, तो यूनियन करने पे पहले वाला आंसर आ गया। और कौन सा था? हो गए। इसका आंसर क्या है सर? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी ऑप्शन। असाइनमेंट के हैं अब। सर असाइनमेंट कल कर लें डिस्कस, आज कर लेंगे, आज बुकलेट वाले ही किए थे, फिर कल ले लेना डाउट्स। हाँ जी सर। ठीक। एक असाइनमेंट मैंने आज और भेजनी थी। कोई बात नहीं सर, भेज दो वो भी। हाँ जी सर, भेज देना वो भी। और आगे करें अब थोड़ा सा। ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और मोर सेट्स। दो सेट हैं ए बी, ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। जैसे इसको हम देख के आर क्रॉस आर में देखते हैं, ये आर स्क्वेयर होता है, शॉर्ट नोटेशन। और इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं?
एक्स कोमा वाई जैसे। उस तरह ए क्रॉस बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट किस तरह से आएंगे, ए बी जैसे, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। पहले का एलिमेंट फिर दूसरे का एलिमेंट। 3 4 है इधर, ए बी सी। तो ए क्रॉस बी का मतलब ए के एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट करेंगे। वन इन तीनों में से किसी के साथ भी मैच कर सकता है। 1 A लिखने का तरीका ये होगा, 1 A 1 B 1 C। अगर वन को उधर मैच करना है तो इसके पास जो भी पॉसिबल चॉइसेस थी वो सारी लिख दी। उस तरह से टू के पास 2A 2B 2C, 3A 3B 3C, 4A 4B 4C। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। बी। दोनों के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट हो जाएगी। बस हमें जो कई बार फंसाता है काम, अगर A 5 हुआ, B कुछ है, देन A क्रॉस B इज 5, कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B फिर क्या हो गए? 0। दोनों में से अगर एक भी सेट एम्प्टी है तो A क्रॉस B 5 है, कुछ नहीं आने वाला। अब A क्रॉस B और B क्रॉस A, इन जनरल बात करें तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसके एलिमेंट्स ए बी जैसे होंगे और इसके एलिमेंट बी ए जैसे होंगे। कभी कभी कुछ केसेस में ये इक्वल हो भी सकते हैं, अगर ए बी दोनों सेट ही सेम हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी में है 4 5 9 8। अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो टोटल 25 एलिमेंट्स आने। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। 2 एलिमेंट बैठे हैं, 3 5। तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, ये दो इधर वाले घर के पास जाएंगे तो 3 3 बनाएंगे, 3 5 5 3 5 5 ये बनाएंगे। बी क्रॉस ए करेंगे फिर भी सेम बनाएंगे ना, 3 3 3 5 5 3 5 5। अगर अपने पास सेट ही सेम होते, मतलब 1 2 3 है, बी भी 1 2 3 ही होता, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कोई डिफरेंस था? नहीं सर। इसमें तो सेम ही होते। अगर पूरे सेम नहीं है, बीच में कुछ सबसेट हैं जो सेम है, 3 5 सेम है, तो बाकी सारे तो ये 1 4 बनाएगा, उधर से 4 1 आएगा, वो इक्वल नहीं है। बट इनकी आपस में सांठ गांठ है, ये सेम बना देंगे दोनों एलिमेंट। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें कितने एलिमेंट आ जाए कॉमन में? इसमें ही सर तो 4। हाँ 4 आ जाएंगे, ये 3 3 3 5 5 3 एंड 5 5। इफ ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल हो, number of elements in A intersection B equal to K, then number of element in A cross B intersection B cross A is K square। इनके पास ये क्वेश्चन बनने वाला होता है पक्का। 3 एलिमेंट अगर कॉमन है तो इनमें इंटरसेक्शन पूछ लिया जाएगा कि कितने होंगे, 9 एलिमेंट आएंगे।
मतलब अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए दे रखा है 16, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा? फोर। 4। अब थोड़ा घुमाए काम की, इसको 16 की जगह कर दे 17, फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सारा एलिमेंट कॉमन है बनने वाली बात कभी? जर्नल में तो नहीं लग रहा है जी बनेगा कभी। मतलब सारा एलिमेंट कॉमन आने के, छोटा नंबर लेने की 3 ही चाहिए हमें, 3 एलिमेंट कॉमन चाहिए हमें। तो 3 का मतलब पीछे क्या हुआ होगा कि 3 कॉमन आ गए? अगर एक कॉमन होता, ये समझ के चलो कि ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट कॉमन है, कुछ हो गया क्या? 1 3 है, बी है 2 3, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन आने वाले थे? ऐसे बना के भी देखें तो 3 का थ्री 3 के कॉमन साथ, थ्री। सर मतलब एक। जो सबसेट को साइड पे करो और उनसे बना लो जितने बन रहे हैं। 3 3 ने एक ही बनाना था, 3 3। अगर दो होते तो दो बाहर निकालते, 2 से 4 बनते। 3 कॉमन होते, 3 बाहर निकालते, 3 से 9 बनते। इसका नंबर कभी नहीं आएगा। मतलब ये नॉट पॉसिबल वाला काम है, नन ऑफ दीज वाला आंसर हो जाएगा। तो इनमें अगर कुछ कॉमन आएगा तो हमेशा स्क्वायर में आएगा, और इधर वो उसका रूट हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो इफ ए क्रॉस बी इक्वल ही दे रखा है बी क्रॉस ए के, इंप्लाइज इज इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी। टू बी। और कुछ हो सकता है? इज सबसेट ऑफ इक्वल टू बी वाला वो नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। सबसेट का डाउट आ सकता है हमें। इधर 1 2 3 है, बी में ओनली ले लेते हैं 2 3, सबसेट बना दिए। अब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए आ जाएंगे सेम। ये जो फालतू था इसके पास वो पंगा करेगा ना, ये 1 2 कराएगा, वो 2 1 कराएगा, फिर तो इक्वल नहीं आएगा ना ये। तो नहीं आएगा ना ये केस। मतलब एक दूसरे का सबसेट हो तो इक्वल नहीं आएगा ना। हूबहू सेम मिलता ठीक था। अगर ए एम्प्टी हो जाता तो क्या करते? फिर ए क्रॉस बी को क्या लिखते हम? फाइव। फाई। बी चाहे जो मर्जी हो जाए, फाई लिखते हैं ना फिर भी। हम्म। और इधर भी फिर फाई लिखते। यस। या तो दोनों में से कोई एम्प्टी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इक्वल वाला तो है ही। सर रिपीट करना ये वाली बात। मतलब कि अगर एक सेट एम्प्टी दे रखा है और दूसरा सेट आपको जो अच्छा लगता है बोलो 1 2 3 है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? हमने बोला कि अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी को क्या बोलेंगे? फाइव। एक भी एम्प्टी है तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर भी क्या रहेगी? फाइव। अब भी दोनों इक्वल आ गए ना, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, बट ए भी आपस में इक्वल नहीं है। तो हम ये दूसरी बात भी कर रहे हैं कि ये भी साइड पे लिखा हुआ हो सकता है एक, कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल करवानी है तो या तो सेट इक्वल हो, पहली बात, या फिर दोनों में से कोई एम्प्टी हो गया फिर भी काम चल जाएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ए ऑप्शन में ये पड़ा है, नीचे जाके डी ऑप्शन में ये पड़ा है, इधर बोथ सेट्स आर इक्वल और वन ऑफ देम इज एम्प्टी। तो फोर्थ ऑप्शन तक जो पहुंचेगा उसका ही सही होएगा। फिर अभी इस पे टिक नहीं मार देना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? टू की पावर
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए in A इनटू and नंबर number ऑफ of एलिमेंट्स elements इन in बी। B. इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर ए के पास m एलिमेंट्स हैं, बी के पास n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2m इंटू n। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आ गए mn, किसी सेट के पास mn एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट के पास कितने होंगे, सबसेट कितने होंगे 2mn। सर हाँ जी। हमने जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स किए थे सिंपल सेट में कि 2 की पावर n होते हैं। हाँ जी कोई भी सेट है 1 to 3 है तो उसमें 2 की पावर 3 होंगे। बिल्कुल। ठीक है, अगर मान लो कोई हमारे पास इक्वेशन आ गई x² + 2x + 1 x² + 2x स्क्वायर प्लस 1 1। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कोई भी कंडीशन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, वो तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला तो हमें पता लग गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे देखेंगे। हाँ जी, इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स होंगे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बताओगे कितने होंगे, ये दो आंसर। रियल में तो 5 आ गया। तू आ गया। 2 1 होंगे माइनस सर। सही है, सही होंगे। हाँ, आवाज आई है, एक 2 होंगे। 2 कौन से होंगे जरा बताओ। एक माइनस ही होएगा सर, डिस्टिंक्ट लेना। वाई से लिख ए दें नहीं हाँ सर 1 होगा, माइनस 1 1। या फिर अब ये वाला है, गलत हो गया ना, ये होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, सेट तो में अगर एक ही है। वहां पे कंडीशन आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो 5 होगा। कंडीशन क्या आ गई, ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल देन इक्वल टू जीरो। x² + 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर क्या है x, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फिर तो ये सेट पूरा ही क्या बन गया, आर नहीं बन गया। फिर इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, या तो 0 आंसर दे देगा या पॉजिटिव दे देगा, सारे रियल एक्सेप्ट हो जाएंगे, फिर तो सेट अनकाउंटेबल होगा। फिर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अलिफ 1। और लेस देन इक्वल टू जीरो के केस में 5 होगा। हाँ, ना 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 ना, थोड़ा सा बच के, x² + 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। एम्प्टी लग रहा है किसी को, नहीं, या तो लेस देन या इक्वल टू ने बचा लिया ना अभी हमें, 0। तो फिर ये सेट -1 है। अब साफ सुथरा काम कर देगा कि प्रॉपर लेस देन 0 चाहिए अब उसको। अब बातें निकल गई हाथ से, नेगेटिव तो नहीं बनेगा इस केस में, ये वाला सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। ठीक है, जीरो वाला कैसा होगा, ठीक है। बोलो बोलो, कोई भी डाउट है भाई। सर अगर x की वैल्यू -1 आ रही है इसी में, x² + 2x + 1, -1 आ गई, तो फिर ये एम्प्टी क्यों हुआ? लेस देन में 0 से कम ही है -1। उसने ये थोड़ा समझने में गलती ना हो जाए, हमें वो वाले एक्स चाहिए जो ये काम करेंगे। खुद माइनस होना जरूरी नहीं है उसका, जो इसको माइनस सेट बनाएगा। -1 इधर पुट करके कितना बना रहा है आंसर, 0। 0 बना रहा है ना, वो इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये था कि मुझे वो वाले एक्स चाहिए, एक तो एक्स क्या हो रियल नंबर, और साथ के साथ उसका आंसर इसमें पुट करने पे क्या है, लेस देन 0। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इनको जैसे हमारे पास ऑप्शन दे दिए 4 इन्होंने सेट बना के, कोई भी मतलब क्वेश्चन आ गया, तो जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो डाल के भी हम चेक कर सकते हैं ना इनको कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। वो सेट पे डिपेंड करेगा, दे रखे हैं एलिमेंट तो। ये जैसे हमारे पास यही आ गया क्वेश्चन, मान लो x² + 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, नीचे 4 ऑप्शन आ गए, 4 सेट हाँ दे दिए उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, नीचे 4 ऑप्शन पड़ी तो हम बाय ऑप्शन जा सकते हैं, बिल्कुल। बाई ऑप्शन हम सीधे ही एलिमेंट डाल के देख सकते हैं ना कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो हाँ हाँ, अब इसमें यही आ जाता काम, फिर एम्प्टी।
इसके लिए अगर यही ऑप्शन होती तो कोई भी ऐसा एक्स मिला जो इसको नेगेटिव कर दे? नहीं कर पाया। नहीं कोई भी सर। नहीं मिला तो 5 आ गया। ठीक है, हाँ जी, हम यहाँ थे। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2⁻m n। every subset of A cross B is called a relation from A to B। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सेट के बाद हम रिलेशन, उसके बाद फंक्शन पे आते हैं। रिलेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट, उसका दूसरा नाम रिलेशन है, फ्रॉम ए टू बी। इसमें ए क्रॉस बी भी यही कर रहा था ना, ए के एलिमेंट को बी के साथ एसोसिएट कर रहा था, तो एसोसिएशन का मतलब ही रिलेशन है। तो जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के पास, उतने ही रिलेशन बन सकते हैं ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कोई भी सेट दे रखे, इक्वल होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। If number of elements in A 3, number of elements in B equal to 2, then number of relations from A to B कितने? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6। 2 की पावर 6, 2 raised to power 6। Number of non-empty relations, अब सबसेट का नाम लिया तो पहला सबसेट कौन सा होता है? 5 फाइव। तो फाइव का मतलब पहला रिलेशन फाइव। अब हमें चाहिए नॉन एम्प्टी, तो कितने बचे? 2⁻6 माइनस minus 6 माइनस 1। प्रॉपर रिलेशन फिर उसमें बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर वो भी सेम ही 2⁻6 वही माइनस 1। पुराना काम है, सबसेट वाली डेफिनेशन है, नाम चेंज कर दिया बस। रिलेशन का दूसरा नाम सबसेट ही है ना, हाँ जी। तो मतलब उससे ही ध्यान में रख लेंगे बस। प्रॉपर सबसेट क्या होते थे, इम्प्रॉपर क्या होते थे, वही पता है हमें। हम्म। तो पार्टमेंट चलो, अगर एक रिलेशन बनाया जाए ए से लेके बी तक, उसका नाम आर रखा, तो क्लियरली आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। तो इस आर की डोमेन क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मतलब कौन कौन से बन गए फिर? 1 2 3 4 5? 1 2 3 4 5। तो नहीं बोलेंगे। हर रिलेशन की अपनी डोमेन होती है। आप बताओ तो सबसेट कौन सा है? मतलब आर हमने बोला ये है 1A 4C 5D, क्या ये आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी? रिलेशन के लिए कुछ ज्यादा चेक नहीं करना, बस इतना देखो क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में तो सब कुछ आ जाना था, सारे एलिमेंट आगे कितने आ जाने थे? 20 एलिमेंट्स आ जाने थे, उनमें ये भी 3 भी तो बैठे होंगे ना। यस सर। तो इतना दिख रहा है क्लियरली आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो मतलब ये रिलेशन है। अब इसमें छांटो डोमेन क्या है? 1 4 5। 145। 1 4 5। ए तो सेट के जो ही होते हैं, ए सेट के ही होंगे।
सेट के एलिमेंट है, बिल्कुल ए सेट के एलिमेंट होंगे। कई बार लगता है कि ये डोमेन है सारी। हाँ वो तो पता है, अभी जब रिलेशन बनेगा तभी हम बोलेंगे उसको, ये राइट है। ए टू बी अगर हमें रिलेशन की बात कर रहा है, तो रिलेशन की डोमेन जो रिलेशन में यूज हुए एलिमेंट वो हाँ है तो उसको, हाँ बिल्कुल 1 बिल्कुल 4 राइट। 5। तो मेन सर ये बोलेंगे कि फिक्स नहीं है, मतलब वेरी करते रहेगी अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी हमें चीज हाँ गिवन दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, फंक्शन जब हम फंक्शन में कई बार रिजेंबल कर जाती है ये वाली बात ना, एक जैसी लगती है। फंक्शन की डोमेन एक होती है, फिक्स रहती है वो। रिलेशन जितने बनाओगे उतनी डोमेन्स निकलती रहेंगी, हर रिलेशन की अपनी डोमेन है। जो ए सेट के जितने एलिमेंट यूज हुए वो डोमेन होगी रिलेशन की। बी सेट के जितने एलिमेंट यूज हुए वो रेंज रेंज है। चेंज हो उसमें गई। ए सी डी। अब इसको वैसे हम कोडोमेन बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट रेंज नहीं बोलेंगे रिलेशन, ये रेंज हो जाएगा। आर अगर फाई है तो ये रिलेशन होगा। सबसेट एम्प्टी है, यस रिलेशन। है। सबसेट है तो बस इसका नाम बन गया रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। इसकी डोमेन क्या होगी? कितने एलिमेंट ए के यूज हुए, कोई नहीं हुआ तो फाई है। कितने एलिमेंट बी के आए, कोई नहीं आया, फाई है। अगर आर इक्वली हो जाता है ए क्रॉस बी के, सारा ही उठा लिया, सबसेट अपने आप का भी होता है, तो ये भी रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी डोमेन क्या होगी? पूरा ए। रेंज क्या पूरा होगी? एज, पूरा B। इस पूरा रिलेशन भी। को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। पूरा पूरा यूनिवर्सल रिलेशन, कुछ नहीं है एम्प्टी रिलेशन। सर रेंज और कोड मेन में डिफरेंस बताना एक बार। जब हम ए से बी तक रिलेशन की ही बात कर रहे हैं अगर, तो जो बी है इस पूरे सेट को ही क्या बोला जाएगा? कोड मेन। कोडोमेन। जितने एलिमेंट इसके यूज हुए, आंसर में आए, वो क्या हो जाएगी? रेंज। तो इसमें जो ए आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, इसमें तो हम बोल सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोड मेन। बिल्कुल बोलेंगे, इसमें आ गया ना। हम्म। अदरवाइज रेंज हमेशा सबसेट रहेगी कोडोमेन। कोडोमेन पूरी है। इधर कोडोमेन हम बोलते हैं। इस सीओ का क्या मतलब है? कोड मेन। ओ सीओ मतलब ये निकाला था हमने, ये इसमें याद आया कुछ? कॉम्प्लीमेंट। सीओ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री चीज कौन सी होती है? हम छोटे होते पढ़ते थे ना, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? सम 90 डिग्री। तो उनका सम 90 हो। हम्म, कॉम्प्लीमेंट 90 पे इसकी डेफिनेशन आ गई। मतलब दो एंगल मिलके इतना काम पूरा करेंगे तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स बोले जाएंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया? 60 60 डिग्री। डिग्री। 60 एक थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया? 90 90 माइनस। 90 डिग्री माइनस। इसलिए फिर हम जब साइन 90 माइनस थीटा कर रहे थे, तो हम इसको क्यों ना लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। इसका हमने सी उठा लिया, इसका हमने वो उठा लिया, इसका हमने एस उठा लिया, तो बन गया कोस कॉस। थीटा। कोस मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। कोसिकेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिकेंट थीटा। कोटेंजेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट थीटा। दो चीजें मिलके काम कर रही हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। रिलेशन बनाना था ए से बी तक, अकेला ए क्या कर लेगा? साथ में कोई हो, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया।
1 से लेके 10 तक है, बी में हमें 3 4 से लेके 11 तक है। आर हमने एक आर जब ये लिख दिया सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्लियरली आर क्या बन गया, रिलेशन। आर में हमें ए बी टाइप के एलिमेंट मिलने चाहिए सच दैट ए प्लस बी है वो लेस देन इक्वल टू 6 हो, तो आर क्या बन जाएगा, रिलेशन ए प्लस बी 1 1 5 1 5 1 1 3 भी आएगा। लेस देन भी है ना, तो लेस देन वाले भी हैं ना, 1 1 3 3 1 4 1 5 1 3 1 4 1 5 2 2 3 3 2 4 2 1 3 3 3 3 और कोई, बस 2 3 2 4 3 बस। तो इसकी डोमेन 2 क्या होगी, 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ओनली ये डोमेन में आए। रेंज क्या बन गई, 3 4 3 4 5 3 4 5 फोर डोमेन क्या होगी, ओनली ये सारे सारा 3 सेट ही to है, 11 12 3 to 11 3 to 11, ये सारा सेट है। ठीक है। रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन याद हैं, पढ़े हुए हैं जो, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सबसे पहले हम पढ़ लेते होते हैं रिफ्लेक्सिव। एक पढ़ते हैं हम सिमेट्रिक, एक पढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव, एक पढ़ते हैं हम इररिफ्लेक्सिव, एक पढ़ते हैं हम नॉट रिफ्लेक्सिव, एक पढ़ते हैं हम एंटी सिमेट्रिक, एक पढ़ते हैं हम असिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कुछ, एक फिर पढ़ते हैं हम इक्विवेलेंस। ज्यादातर फोकस इन पे होता है, बट सारी बातें थोड़ी थोड़ी जरूर देखेंगे, कभी भी यूज हो सकती है। इन सब में एक कॉमन बात होती है, सब में एक चीज तो कॉमन है, वो बता सकता है कोई क्या हो सकता ये सब रिलेशन है। रिलेशन। है। हाँ बिल्कुल, सबसे पैसा ये सारे रिलेशन है। थोड़ा और ये सारे ए टू ए होते हैं, ए टू बी नहीं होते। ए क्रॉस बी में यूज नहीं होगा, इसमें ए क्रॉस ए यूज होता है। जब भी हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात करते हैं, एलिमेंट चाहे हम ए बी लिखते हैं, बट दोनों सेट ए होते हैं। नहीं तो कभी कोई बात ही ना हो इन रिलेशंस की। पहला देखें रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन, एक बार डेफिनेशन लिखेंगे बाकी फिर समझ आना। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, तो इधर सेट लिख लो फ्रॉम सेट ए टू ए, और इसको लिख सकते हैं आर सबसेट किसका होएगा, ए क्रॉस ए का। इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट ए comma a belongs to R for all a belongs to कैपिटल। समझ लेते हैं इसको। ए सेट है अपने पास 1 2 3, दूसरा ए भी 1 2 3 है। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आ गए, 9 9 एलिमेंट्स आ गए। ये 9 एलिमेंट को आप शुरू से ही अब देखना सीख लो, सारी डेफिनेशन आसान हो जाएंगी कि दो कैटेगरीज में, दो फैमिलीज में डिवाइड हो जाते हैं ये। एक तो सेम सेम वाली फैमिली, एक डिफरेंट वाली फैमिली।
ये 9 एलिमेंट्स जो हमने बोले हैं, इनमें से कितने ऐसे होंगे जो सेम सेम वाले हैं? तीन। 3 वन तीन ही वन, होंगे। 2 2, 3। 3 ये इधर आगे, बाकी 6 एलिमेंट इधर चले गए। 1 2 2 1 1 3, 3 1 2 3, 3 2। हमने 3 एलिमेंट लिए, तो ये समझ के चलें कि अगर इसके पास n एलिमेंट्स होते तो टोटल एलिमेंट कितने बन जाते? n²। बीच में सेम सेम वाले कितने होते? n n होते। बाकी कितने बचे? n² माइनस n। ये दूसरी फैमिली होती। रिफ्लेक्सिव को इंटरेस्ट इसमें है, पहले वाली फैमिली में। एक ऐसा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा अगर ए में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनके सेम पेयर अंदर होने चाहिए इसके। अगर आ गए तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं आए सारे, एक भी बाहर रह गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर सर हमने क्या बोला आपने लास्ट में, रिपीट करना जरा। करता हूँ। डेफिनेशन को एक बार और देखें। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब बोला जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट ए सेम पेयर आएगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में नजर मारो पहले कौन से एलिमेंट है। ए के पास 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग सेम वाला पेयर कौन सा बनता है? 1 1। 2 के लिए 2 2 और 3 के लिए 3 3। ये फॉर ऑल लगाया गया है, सबके लिए होना चाहिए। मतलब 3 एलिमेंट है तो ये 3 पेयर आर के अंदर चाहिए। अगर आ गए तो ये रिलेशन क्या बोल दिया जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अगर नहीं आए तो क्या बोला जाएगा? अभी नॉट तक नहीं है, हाँ, नॉट रिफ्लेक्सिव बोल दे। तो 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, ये रिलेशन क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव। बाकी कोई आ जाए उसकी मर्जी, नहीं आना चाहता उसकी मर्जी। डेफिनेशन में बात हुई है सिर्फ सेम वालों की, दूसरे के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया गया कि आए या ना आए। फिर अगर आ जाए जैसे तो भी यहाँ ठीक है। पे, अगर यहाँ पे अगर 3 3 नहीं है इस सेट में, अगर 1 1 है, 2 1 है और 2 2 है, बस यहाँ छोड़ दें। अगर तो 1 1 मिला, 2 2 मिला, बट रिक्वायरमेंट थी फॉर ऑल की, फॉर ऑल में तीसरा रह गया, नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसको नॉट रिफ्लेक्सिव बोले। मतलब सेम वाले सारे पेयर होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि किसी रिलेशन को जब रिफ्लेक्सिव बनना है तो उसमें कम से कम कितने एलिमेंट मिलेंगे। अगर ए के पास 3 एलिमेंट है तो 3 पेयर तो कम से कम चाहिए अंदर, कम से कम 3 तो आएंगे ही, उसके बाद जो आना चाहता है कोई तो आ जाए। अगर आर में 1 1 ही होता तो ये तो बहुत कम रह गया, ये भी क्या बनता? नॉट नॉट रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्सिव। अगर आर होता ही ये तो जिनके पास फिर एक है हम उसको मना कर रहे हैं, तो इसको तो क्या ही नाम करेंगे? रिफ्लेक्सिव। इसके पास कुछ भी नहीं है। कम से कम 3 एलिमेंट तो दिखें, फिर वो सेम सेम भी दिखें, तब आगे चलेंगे। होगा रिफ्लेक्सिव। यस। हाँ जी। नॉट रिफ्लेक्टिव, 4 नहीं है। रिलेशन है ये, ए से ए तक का रिलेशन है, ए में वन एलिमेंट ठीक है ना, के अकॉर्डिंग नहीं है। के अकॉर्डिंग ठीक है। ध्यान रखनी ये वाली बात भी, एक फालतू एलिमेंट कई बार चला के डाल दें बीच में और हम इनको ही देखते रह जाएं बस। ठीक है, तो अब बताओ फिर, एम्पटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नो। नो। तो थोड़ा सोचेंगे हम। अब ए सेट ही अगर एम्पटी होता, दूसरा ए भी क्या हो गया? एम्पटी। ए क्रॉस ए भी क्या हो गया? एम्पटी। इसका सबसेट लेना है तो क्या ही आपके पास चॉइस है? एम्पटी लोगे। अब आर रिलेशन है, पक्का है, एम्पटी सबसेट होता है सबका। अब वाला, अब जो आर आया है ये, इसको रिफ्लेक्सिव बोलोगे?
अगर इसको किसी को अगर रिफ्लेक्सिव नहीं बोलना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि उसके पास कुछ कमी दिखानी है, ये वाला एलिमेंट नहीं था इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोला। यही क्राइटेरिया है अपना। इसके पास 3 3 नहीं था इसलिए इसको बाहर कर दिया हमने, इसके पास 2 2 3 3 नहीं था इसलिए बाहर कर दिया। इसमें क्या, इसकी क्या गलती है, क्या नहीं है इसके पास? कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके पास, और ऐसा रिलेशन कौन भी सा है नहीं, जो ए के पास है बट इसके पास नहीं है? कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब इसकी कोई गलती नहीं है इस केस में, ये रिफ्लेक्सिव है। ये बात ध्यान में रखनी होती है, एम्पटी वाला हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सारी बातें क्लियर करें। एम्पटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन सकता है अगर सेट ही एम्पटी होगा, अदरवाइज तो फिर एम्पटी खत्म है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दोनों बातों में ध्यान रखना है। मतलब इसमें क्वेश्चन कभी बन जाता है, ये आ गया, एम्पटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एम्पटी रिलेशन इज ए ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव बी ऑप्शन, नॉट रिफ्लेक्सिव सी ऑप्शन, सिमेट्रिक डी ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव if and only if set A is empty. डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो यहां से पढ़ना शुरू किया, ये नोट रिफ्लेक्सिव दिख गया, अगर हमें इतना ही देखा हुआ तो लगा कि कहीं आगे ना हम चले। तो इसलिए इतना मर्जी क्वेश्चन आसान हो, एक रूल हमेशा हो कि 4 ऑप्शन पढ़नी जरूर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट हो। चलो, अगर ए सेट के पास, ये अब इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से सुनना इसको, 5 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बने? 5। 5 ही आएंगे। 5 तो पहले एलिमेंट फिक्स हो गए कि जो उनको आर में आना पड़ेगा। मैक्सिमम 5 आ सकते नंबर हैं। ऑफ फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, मिनिमम मैक्सिमम के साथ काउंट करें। करते हैं। 5 ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आ गए? 25। 25। 2 फैमिलीज बना दो, सेम सेम वाले कितने आ गए? 5। ए वाले 5 एलिमेंट्स, और ए बी वाले वेयर ए नॉट इक्वल टू बी है, ये वाले कितने बन के एलिमेंट्स? 20। 20। अब सुनना ध्यान से, जब मुझे कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए कहा गया तो ये वाली फैमिली तो पूरी अंदर आएगी ना, 4 और ये 5, ये 5 एलिमेंट तो पक्का आने हैं अंदर, 1 1 2 2 3 3। उनमें से पीछे कोई आ सकता है या नहीं आ सकता, हमने चॉइस खुली छोड़ी थी। तो इधर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 20 के 20 भी तो आ सकते हैं ना। ये समझ रहे हो ना? पीछे पीछे चाहे 20 के 20 एलिमेंट हम लिख दें, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। यस सर। अगर 1 लिखें इनमें से उठा के, फिर भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 3 4, बंद कर दिया रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यस। अब इसकी जगह अगर 4 3 लिख देते दूसरा, बाकी सब कुछ सेम, तो भी रिफ्लेक्सिव होता। बिल्कुल। फिर कितने बना सकते हैं ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कितने शक्लें बना लोगे? 5 से तो ज्यादा ही बन गई, ये तो दिख गया होगा अब। तो मैक्सिमम तो 25 एलिमेंट हो सकते हैं ना फिर सेट में। मैक्सिमम एलिमेंट 25 हो सकते हैं, हाँ जी। बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा मिनिमम रिलेशन पूछा जाता, अगर अगर रिलेशन सबसे बड़ा पूछा जाता वो 25 एलिमेंट का होता। हाँ जी। अब देखो, एक ये बना, अब एक की बजाय 2 भी तो ले सकते थे ना, 3 4 4 3 दोनों डाल देते हैं, ये भी तो एक चॉइस आ गई और बन गया। तो सिर्फ 25 तक बात नहीं रुकने वाली है। तो बताओ, पहले तो ये बता दो कि टोटल रिलेशन कितने होंगे 2 इस की सेट के टोटल। 2 की पावर होगी 20, 2 की पावर 5, 25। ए टू ए टोटल रिलेशन कितने हैं?
2 की 21 पावर ना ये? 25 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 5 इंटू 5 25। 25 है। ये ध्यान रखना है, कई बार जल्दी में 25 ही लग जाता है आंसर। रिलेशन 2⁻25, ये तो टोटल है, बड़ा नंबर है ये। इसमें से छांटने हैं हमने कि सिमेट्रिक कितने हैं। हमने 5 एलिमेंट अलग करके रख दिए। अगर किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो इस इस फैमिली के पास क्या कोई चॉइस है मना करने की? ठीक है, नो हम सर। नहीं आते, इनकी कोई, सही। इनको आना ही पड़ेगा। आओ अंदर। इनके पास कितनी चॉइस है? ये 20 बैठे हैं, 20 में से एक भी आ सकता है। अगर 20 में से एक चाहिए तो कितने तरीके हैं 20 में से एक लेने के, 20 फैक्टोरियल। 27 चूज करने के? फैक्टोरियल अरेंजमेंट होता है, 20 में से एक लेने 27 के। इससे आंसर पता लग जाना चाहिए आपको। दो दो अगर आने होते तो कितनी चॉइस होती? C2 आ जाता। आते रहो, फिर कहाँ तक चलते रहेंगे? 20 तक। सारे भी आ जाए तो भी चलेगी। ये शक्ल किसके इक्वल होती है, याद होनी चाहिए। 2 की पावर 2 2 की minus पावर 20। 1। बस बस बस, 2⁻20। हम्म। तो फिर हाँ, 20 ठीक से ठीक ठीक 0 ठीक। वाला। हाँ बिल्कुल आएगा, वो हमने यहाँ नहीं लिखा पर आएगा जरूर। हम कुछ भी नहीं ले रहे तो भी तो ठीक है ना सब कुछ। हम्म। इनमें से कोई भी नहीं आया, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो रिफ्लेक्सिव था ही। हाँ, ये पूरा मिलके क्या बन गया, 2⁻20। ये माइनस कर देंगे। नहीं करना माइनस, नहीं मतलब टोटल ऐड इतने। करना। NCN ये किसके इक्वल होता है, 2⁻n। n के। तो अब बात ये थी ना कि हम ये कह रहे थे कि इनके साथ कोई ना आए फिर भी ठीक है, कोई आ जाए फिर भी ठीक है। कोई ना आने वाला ये हो गया जब अकेला ही बैठा है बस और कोई नहीं आया, तो ये तो एक रिलेशन बन गया ना बिना किसी के। फिर शुरुआत हुई 1 1 वालों की, फिर शुरुआत हुई 2 2 वालों की, इस तरह से 20 वाले, तो ये सारे आ गए। का मतलब अब मुझे फॉर्मूला में लिखना है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, के ले लो, चलो के है तो कितने होंगे। अब ये इसमें ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसने बनाए हैं, फर्स्ट फैमिली ने बनाए हैं या सेकंड फैमिली ने बनाए हैं? फर्स्ट करनी। फर्स्ट फर्स्ट ने तो नहीं बनाए, मतलब उनके ऊपर तो धक्का है कि उनको तो आना ही पड़ेगा अंदर। बनाए तो इन्होंने है ना एक्चुअल में, पार्टिसिपेशन इनकी रही है। ये कितने करके आएंगे, उनको तो आना ही पड़ेगा। मतलब इस तरह से देखेंगे इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इनकी चॉइस के कारण ज्यादा बने। और ये चॉइस दूसरी फैमिली के मेंबर कितने होते थे उतने नंबर ऑफ सबसेट वाला काम बनेगा, 2⁻k² माइनस के। ये समझ आ रही है बात? नहीं। देखो, अगर सेट में के एलिमेंट थे, रिलेशन बनाने के लिए मुझे करना पड़ता है ए करो से हम्म। कितने एलिमेंट हो गए, हम्म। के स्क्वेयर की 2 फैमिली बन Yes, जाती yes। है। सेम सेम वाले के होते हैं, बिना सेम वाले के² माइनस के होते हैं। ये पहली फैमिली, ये दूसरी फैमिली। रिलेशन कितने बनाने हैं दूसरी फैमिली ने, तो टू दूसरी रेस टू पावर हो गए ना, कितने सबसेट थे। यहाँ भी तो वही किया हमने। यहाँ से हम्म। ये कितने बचे थे, पीछे वाले एलिमेंट कितने बचे थे, 20 बचे थे ना। तो 20 के आंसर क्या बना, 2⁻20। ये 20 ऐसे ही बना था ना, 25 माइनस 5, तो बना था 5² माइनस 5 से। अब हमने उसको क्या कर दिया, k² माइनस के। हाँ जी, क्लियर हुई बात अब ये? अगर किसी सेट के पास के एलिमेंट है तो उसके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे, 2⁻k² माइनस के। याद तो हमें यही रखना है, किया होगा तो अच्छे से याद रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने, 2 की पावर 2⁻12। 2⁻12। नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो कितने होंगे फिर,
कितने बच गए पीछे? टोटल कितने थे? 2 की पावर 16 2 रेस्ट पर 16 टोटल थे, बीच में माइनस से 2 की पावर 12। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर 1 के इक्वल है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? 1। 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 रेस्ट पर 0, 1। एक ही बना, एक कौन सा होगा? टोटल रिलेशन इसके पास कितने हैं? टोटलेशन 2 टोटल 2 होंगे ना, 2 रेस्ट पर 1। आएंगे। ए में मतलब ये वाला एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में एलिमेंट कौन से आ गए? ए ए कॉमा को मैं ए अब इसके सबसेट कौन से बने? एक तो एम्प्टी, एक खुद, एक ए को मैं और ये वाला क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। ए 1 2 3, बी है ए बी सी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। जल्दी बोलो कितना हो गया? 2 की पावर 9 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। 5 0 बस होगा ही नहीं, जीरो। होगा ही नहीं कोई। ए से बी दोनों अलग अलग हैं अगर, अलग अलग डिफरेंट है। if there exists a reflexive relation between A and A to B, then A must be। ए टू ए होना चाहिए ना, तब बनेगा रिफ्लेक्सिव। अगर ये बोले कि A से B तक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पक्का है, तो A B C की वैल्यू क्या होगी? 1 2 1 3 2 3 1 2 3 ये किसने कहा है? भी 1 2 3 अरेंजमेंट में ही बैठे होंगे, ये नहीं हो सकता। हो सकता है। ए फिर 1 हो सकता है या 2 या 3, कुछ भी हो सकता है। हम्म, वही है ना, काउंटिंग के हिसाब से चलिए ना 1 2 3। वो ठीक है, फ्लो में ऐसा ही हो गया। एक वर्ड क्लियर कर लें अब। एक वर्ड आ गया रिफ्लेक्सिव, जो हमें क्लियर हो गया। एक हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब वो नॉट रिफ्लेक्सिव। एक होता है इररिफ्लेक्सिव, कई बार कम आता है नजरों के सामने। इररिफ्लेक्सिव को इरिटेशन है रिफ्लेक्सिबिलिटी के साथ, बड़ा इरिटेट होता है रिफ्लेक्सिव के साथ। रिफ्लेक्सिव सेम सेम को अपना मानता है, ये कहता है कोई भी सेम से मुझे दिख ना जाए। एग्जाम्पल से देखिए, सेट में एलिमेंट 1 2 3, एक रिलेशन बनाया हमने 1 1 2 2 1 3। रिफ्लेक्सिव होगा ये? नहीं होगा, इसमें 3 3 नहीं है। ये नोट रिफ्लेक्सिव है? यस। जो रिफ्लेक्सिव नहीं है उसका नाम हमने रख दिया नोट रिफ्लेक्सिव, बट उसमें स्पेशल कैटेगरी पूछेगी इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एक रिलेशन आपको ये दे रखा है 1 3 4 2 2 3 ले लो, ये रिलेशन ये वाला आर रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। नोट रिफ्लेक्सिव है फिर? हाँ जी। यस बिल्कुल है। अब ये इररिफ्लेक्सिव भी है। इररिफ्लेक्सिव का मतलब है जो ए है वो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा आर को, सेम एलिमेंट नहीं राइट। होगा। और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दोनों में ध्यान रखना है कि नोट रिफ्लेक्सिव तो एक आधा बच गया उसको भी बोलेंगे ना, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट ये वाला जो आर है ये इररिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते, इसको कुछ भी सेम नहीं दिखना चाहिए अंदर। समझे ये बात? इररिफ्लेक्सिव, जो नोट रिफ्लेक्सिव है वो इररिफ्लेक्सिव होगा या इररिफ्लेक्सिव वाला नोट रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें थोड़ा अगर इंप्लाइज करवा सकते हो क्या चीज है तो क्लियर हो जाएगी सारी बात। Irreflexive, always not reflective. इररिफ्लेक्सिव ऑलवेज नोट रिफ्लेक्सिव, बट जो नोट रिफ्लेक्सिव है उसका इररिफ्लेक्सिव होना जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव फोर्स
क्लियर हुई बात? दोनों ही रिफ्लेक्सिव नहीं होते, बट इसमें कुछ खास वाली चीज है कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाली, इसमें कुछ भी सेम नहीं होता, इसलिए इररिफ्लेक्सिव। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। अब इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता। नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव, और तीनों कोई मुश्किल बात नहीं होगी आपके लिए। अब सेट में के एलिमेंट है तो बता दो जरा, रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला याद हो गया? 2 रेज टू टू पावर पी स्क्वायर माइनस के। इधर नॉट रिफ्लेक्सिव का टोटल में से टोटल में से रिफ्लेक्सिव माइनस। ये वाले हटा देंगे। अब इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव कौन सी फैमिली के मेंबर हैं, पहली के या दूसरी के? दूसरी के नहीं आएंगे सर। ओनली दूसरी के है ना, पहले वाली की हम्म। चाहिए ही नहीं। ओनली दूसरे से कितने बनेंगे? दूसरे के पास अगर के स्क्वायर माइनस के एलिमेंट हैं, उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर के इसके इसके। ये सेम होते हैं, जितने रिफ्लेक्सिव हैं उतने ही इररिफ्लेक्सिव हैं, क्योंकि इनके पास एक चॉइस थी फालतू में। उन्होंने बोला था ना, दूसरी फैमिली के पास सिर्फ एक ही चॉइस है। इधर अब हमने चॉइस, ये वाली वन चॉइस मल्टीप्लाई के कारण साइड पे ही होगी, क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होता मल्टीप्लाई करनी होती। तो ये वाली चॉइस होती है ना, होती है, एक ही बात थी। वो ये रिफ्लेक्सिव में नहीं होने वाली बात होगी। तो जितने रिफ्लेक्सिव होते हैं इररिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव टोटल में से माइनस कर दें। क्लियर है? आर बी ए सबसेट ऑफ नेचुरल क्रॉस नेचुरल। आर में एलिमेंट्स हैं ए बी टाइप के, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। यस सर। रिफ्लेक्सिव में हमने ये देखना है कि ये नेचुरल नेचुरल से आ रहे हैं। हमें सारे नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 है, उनके कोरस्पॉन्डिंग 1 1 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट अंदर चाहिए। एलिमेंट अंदर तभी आ सकता है जब ये वाली कंडीशन हो, फॉलो करेगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, कैसे होता है? 2 लेस देन 2 होता है, 3 लेस देन 3 होता है, लेस देन इक्वल टू 3 होता है, 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, मतलब सारे ही होते हैं। तो ये सारे के सारे अंदर आ जाएंगे। तो सारे मिल गए, इम्प्लाइज ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। इंटीजर से इंटीजर तक गए हैं। ए बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ नहीं जी होगा सर। सर होगा। 0 0 कैसे होगा? हाँ इसकी इंटीजर। इंपॉर्टेंस है बस, एक एलिमेंट काम खराब कर गया, 0 0, 0/0 बाकी। वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी बाहर रह गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमने फॉर ऑल की बात करनी है। तो कौन सा होगा, क्या लिखे, नॉट रिफ्लेक्सिव या इररिफ्लेक्सिव? नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव नहीं लिख सकते क्योंकि बाकी तो पड़ा है ना इसके पास। हाँ बाकी डन। सिर्फ फॉर ऑल एलिमेंट्स होगा ना ये? फॉर ऑल एलिमेंट होना चाहिए था, बट फॉर ऑल में एक तो बाहर रह गया ना। नहीं मतलब जैसे जेड ही लेना है हमने, ए बी को डिवाइड करना चाहिए। मान लो हमने पहला एक 1 ले लिया एलिमेंट, दूसरा हमने 2 ले लिया। 1 डिवाइड कर, देखो हमें जब रिफ्लेक्सिव की बात करनी थी तो अपना टारगेट किन पे होना चाहिए? इन एलिमेंट्स पे। ये अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बाकियों को हमने देखना ही नहीं एक बार। ठीक है। इन एलिमेंट को सोचो कि ये अंदर आ सकते हैं, ए डिवाइड्स बी,
ये तो अपने आप में डिवाइड कर ही रहे हैं सारे, और फिर हमें 0 0 दिखा, ये नहीं कर रहा था तो हम बोलेंगे नहीं है जी, रिफ्लेक्सिव है। हाँ, बाकी और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे इनके पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाले ही होंगे। जो 1 2 की बात कर रहे हैं, तो ये भी एलिमेंट है इसके पास, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करना था। अब यही जेड की जगह नेचुरल होता तो चल जाता काम, फिर ठीक था ना, फिर 0 0 की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर ये हो जाता रिफ्लेक्सिव। रियल रियल नंबर्स में से लिया गया। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, रिफ्लेक्सिव होगा। होगा सर, होगा सर। कोई भी नंबर अपने आप का स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर के इक्वल ही होंगे दोनों नंबर, 0 0 1 1। रिफ्लेक्सिव, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं नहीं, सर, नॉट। 3 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा। किस? हाँ, सेम सेम। नॉट रिफ्लेक्सिव या इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव। कोई भी एक एलिमेंट है ऐसा जो सेम सेम वाला अंदर एंट्री कर जाए? ये रिफ्लेक्सिव है ये। इररिफ्लेक्सिव। इस केस में ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना। इररिफ्लेक्सिव अगर ऑप्शन दिखी है तो ये ठीक है, अगर इररिफ्लेक्सिव ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन तो पड़ी है नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो इसको भी ठीक कर ही देंगे ना फिर। हम्म। पर बस वही है कि ज्यादा कोई तगड़ा पेपर थोड़ा सा आ गया, दोनों ऑप्शंस पड़ी होंगी तो फिर ज्यादा सही इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव पे जाओ, दिख गया तो फिर ठीक है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्लियर है सब कुछ। सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन आर फ्रॉम ए सबसेट, आर इज ए सबसेट ऑफ किसका? ए क्रॉस ए का ही। चाहे इसमें ए बी बी ए वाली शक्लें होती हैं, पर रिलेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? ए क्रॉस ए से। इज सिमेट्रिक if there exist BA belongs to R for all AB belongs to R। अगर ए बी बैठा है आर रिलेशन में, तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? बी ए भी अंदर होना चाहिए, उसका उल्टा भी अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। बस यहाँ तक रुकते हैं। ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। 1 यस 2 यस होगा। सर। यस यस सर। ये यस 1 1 का उल्टा 1 1 ही है, दूसरी बार नहीं लिखा जाता क्योंकि सेट है, एक बार ही लिखा जाएगा। 5 यस ये भी होगा शायद। यस होगा। ये भी होगा। किसी को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं नहीं बोलना तो उसका मतलब है उसमें हमें एक एलिमेंट दिखा था जिसका उल्टा हम नहीं दिखा पाए। 1 2 बैठा है,
इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए था, इसकी गलती है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ होता और हम ना दिखा पाते फिर उसको मना करना है। एम्प्टी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होगा, सेट चाहे जो मर्जी आ जाए। इक्विवेलेंस ही होगा ना सर, ये तो फिर इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी तो होना पड़ता है। ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं ट्रांजिटिव है तो ना, फिर फाई रिफ्लेक्सिव तो है हमेशा है। एम्प्टी सेट के केस में। हाँ, तो बस उस पे तो कंडीशन लग जाएगी। एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर एवरी सेट ए। तो ये चेक तो अब कर लेंगे हम ना। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सेट में अगर के एलिमेंट है, सबसे पहले ए क्रॉस ए बनता है, उसमें एलिमेंट कितने आ गए, के स्क्वायर से बन जाती हैं दो फैमिली, एक में के, दूसरे में के स्क्वायर माइनस के। अब सिमेट्रिक बनाना है किसी रिलेशन को, सिमेट्रिक बनाना है तो क्या रखना पड़ेगा उसके अंदर। तो उलट सेम तो सेम जैसे वाले रिफ्लेक्सिव में क्वेश्चन। पक्का था ना कि अगर सेट में 5 एलिमेंट है तो 5 तो रखने पड़ेंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। सेम सेम वाले सिंगल टाइम आएंगे, जो दूसरे वाले हैं वो दो 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 बार आएंगे उल्टे करके। देखो ध्यान से एक बात, कि जब हमने ये पीछे क्वेश्चन थोड़ा सा हल्के में ले लिया उसको, कि किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे। एन। जितने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है सेट के ए, अगर सेट में के एलिमेंट है तो तो रिफ्लेक्सिव के रिलेशन में कम नंबर। से कम के एलिमेंट होंगे, ये पक्का है ना। हाँ जी, अगर सेट में के एलिमेंट है तो किसी सिमेट्रिक में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे। 0। इसको भी बोल दिया, सिमेट्रिक बोल दिया इसको भी, तो ना भी हो फिर भी चलेगा। तो कोई फिक्स नहीं है ना, किसी को अंदर डालना ही डालना है, हर एक की अपनी मर्जी है। इधर सेम सेम वाले आ जाएं तो भी ठीक, ना आए तो ठीक, एक एक करके आएगा तो भी ठीक है। इधर इनके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर 1 2 आएगा तो अकेला नहीं आना चाहिए, 2 1 भी 1 को लेके आ साथ में। 2 3 अगर आ रहा है तो 3 2 को साथ में आना पड़ेगा, अकेले अकेले नहीं आ सकते, आओगे तो पेयर में आओगे, जोड़ियों में आएंगे। मतलब जो दिखने में हमें के स्क्वायर माइनस के एलिमेंट लग रहे हैं, या फिर इनको अगर बोले कि मान लो ये 16 ऐसे होते, 16 एलिमेंट होते, के की वैल्यू कितनी ले लो, 4 ले लो, ये 4 है तो इधर 4 एलिमेंट बैठे हैं, इधर कितने बैठ गए, 12, 12 एलिमेंट आ गए। ये दिखने में जो 12 लग रहे हैं वो एक्चुअल में 12 नहीं, फिर कितने हैं, 6। चौबीस। हमें कि एक का कोई वजूद नहीं है, खाली आएगा तो खराब ही करेगा रिलेशन को, आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, इसका मतलब दो एक ही हैं, दिखने में दो है बट है एक ही। तो लगाओ थोड़ा सा आइडिया भी, कितने बन गए अब सिमेट्रिक रिलेशन। ए स्क्वायर माइनस के बाई टू आएगा ना सर। मतलब इनको हम ट्रीट कितना करेंगे, के स्क्वायर माइनस के अपॉन 2, 2। ये एलिमेंट है एक्चुअल में अपने पास पेयर वाइज। तो जितने पेयर हैं, एक पेयर आ जाए तो बना देंगे, दो आ जाए तो बना देंगे, ना आए कोई तो भी बना देंगे, तो 2 रेज टू पावर फिर ए स्क्वायर माइनस के बाई टू। बाई 2। ये अब ये कह रहे हैं कि हम भी तो आना चाहते हैं ये वाले, तुम एक एक करके ही आ जाओ, चाहे 4 एलिमेंट है तो के एलिमेंट को कितने दे देंगे, 2 रेज टू पावर के। काम पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई, बेस से पावर ऐड करो जरा कितना आ गया, और 2 के स्क्वायर प्लस के बाई 2। हाँ जी, के स्क्वायर प्लस के बाई 2, 2 रेज टू पावर के इंटू के प्लस वाई बाई 1/2, सम ऑफ नेचुरल नंबर, समझ में अच्छा। the number of symmetric relation। क्लियर हुई बात।
फॉर्मूला पूछा जा सकता है सीधा, के की कोई वैल्यू दे के बात पूछी जा सकती है। फिर सेट में 6 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे? टू रेज टू पावर 6 into 7. 21. 21 नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन जो नॉट सिमेट्रिक है। 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 21 2 की पावर 4 is the 36 minus 2 is the 2 की 21. पावर 36 माइनस 2 की 36 पावर minus 21 माइनस 2 रेज टू पावर 21। 2. ये बड़ी गलती होती है, मतलब सेट में कभी एलिमेंट दे रखे हो हम, लगता है कि हम वही चले जाएंगे, इसलिए जो गलती होने वाली ना उसको हम डिस्कस कर लिया करें तो दिमाग में रहेगी बात कि ये गलती ये नहीं करनी। बताना ऊपर 2 की पावर 6 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया ऊपर हमने? ये वाला हाँ जी। मान लो कि साइड पे ये एलिमेंट जो सेम सेम वाले थे बैठे थे, और इधर 1 2 2 1 2 3 3 2। अगर हमें कोई सिमेट्रिक रिलेशन बनाने जा रहे थे तो इनमें से हमने उठा लिया 2 3, उसके साथ आ गया 3 2, ये सिमेट्रिक बन चुका है। बट अगर इनमें से कि भाई कोई मेंबर इसके अंदर आ जाए और 2 2 आ गया, अभी भी ये सिमेट्रिक रहेगा या नहीं रहेगा? सिमेट्रिक है। क्योंकि इसका उल्टा खुद ही है, वो अंदर ही है। तो अगर हम इनकी चॉइसेस ले रहे हैं तो ये भी तो बनाएंगे ना। अगर हम अकेला लेते फिर भी सिमेट्रिक था, एक साथ में रख लिया तो दूसरा बन गया सिमेट्रिक। तो इनकी वजह से भी तो ज्यादा रिलेशन बन रहे हैं ना, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना, इसलिए इनकी चॉइसेस कितनी होगी? अगर ये 3 एलिमेंट थे तो इनसे कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3। 2 रेस्ट पावर 3। रिलेशन का मतलब सबसेट ही है, इसलिए 2 की पावर में लेके चलते हैं, ये सीधी सी बात भी ध्यान में रखें। तो इसलिए इनकी चॉइसेस 2 रेस्ट पर के आ गई। एंटी सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है। वो नॉट सिमेट्रिक हो गया। एंटी मतलब वो वाले एलिमेंट आएंगे जिनका उल्टा नहीं होगा, मतलब कि 1 2 1 3 1 4। मे भी सेम ना हो, सॉरी ए बी, हाँ सेम ना हो। 1 2 1 3 1 4 इनका उल्टा नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हैं। एक असिमेट्रिक वर्ड आ जाता है, कई बार इसको भी हम गलती से एंटी सिमेट्रिक ही बोल देते हैं, और दोनों अलग अलग हैं। सिमेट्रिक के एंटी है, एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक के एंटी है। सिमेट्रिसिटी बनती है ए बी और बी ए से। तो ये क्या चाहता है कि ए बी और बी ए वाले, ये जो कपल है, ये अंदर नहीं आना चाहिए। ना तो ए बी हो ना ही बी ए, मतलब ए बी और बी ए वाला जो पेयर ना बने अंदर। अगर एक भी, मतलब फॉर ऑल के लिए एक भी पेयर अंदर नहीं बनना चाहिए। 1 2 आ गया तो उसका उल्टा अंदर नहीं दिखना चाहिए। 2 3 आ गया तो 3 2 अंदर नहीं होना चाहिए। ये किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे ये हो 1 2 है और 2 1 बैठा है, इधर 2 3 बैठा है, 3 4 बैठा है। 3 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा भी अंदर नहीं है। बट एक मिल गया ना, अंदर बैठ के काम कर रहा है ये सिमेट्रिसिटी वाला, ये एंटी सिमेट्रिक अलाउ नहीं करेगा इसको। समझे? ऐसा कोई कपल अंदर नहीं होना चाहिए, पेयर अंदर नहीं होना चाहिए जो सिमेट्रिसिटी होल्ड करे। ऐसा कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए। इससे ये बात ध्यान में रखना कि ये थोड़ी छूट देता है ऐसे एलिमेंट्स को। जो सेम वाला है वो आ जाए अंदर चलेगा, बट बाकी कोई ना दिख जाए।
सर एक मिनट, यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक में ए बी और बी ए नहीं आना चाहिए, ए आ सकता है। अगर मतलब अगर ए इज इक्वल टू बी है, जैसे 1 1 है, तो वो आ सकता है। हाँ जी, रिपीट करना, क्या कह रहे थे? मैं बोल रही हूँ कि इसमें एंटीसिमेट्रिक में जैसे 1 2 एंड 2 1 नहीं आएगा, बट 1 1 आ सकता है, सेम एलिमेंट। एंटीसिमेट्रिक में अगर ए बी अंदर है तो इंप्लाइज क्या होगा, बी ए अंदर नहीं होना चाहिए, बट ए में बिलोंग्स टू। तो फिर ये क्या करेगा, ये किसी को भी अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ए बी अंदर है तो ये कहेगा कि बी ए अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ना ही सेम सेम वाले दिख जाए अंदर। ऐसे रिलेशन को कौन सा बोलेंगे, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक किसी भी तरह से सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में बस ए बी और बी ए वालों को अलाउ नहीं किया गया, सेम वाले अंदर आ सकते हैं। एग्जाम्पल से कर लेते हैं, क्लियर हो जाएंगी बातें। और एक स्टार्टिंग में अपने नॉट सिमेट्रिक भी बोला था ना, हाँ तो हाँ, दोनों बातें करते हैं, सारी चारों बातें कर लेते हैं। फिर मतलब जैसे इसके हमने 3 टाइप्स हो गए, सिमेट्रिक हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। एक नोट नॉट सिमेट्रिक हो गया, एक नॉट चार सिमेट्रिक। टाइप, भी होगा ना, चार टाइप्स होगी। नॉट सिमेट्रिक, तो उसमें क्या होगा? सेट 1 2 3 4 पूरा ही है, मतलब एकदम। पहले वाला रिलेशन, पहले तो सिर्फ ये बताओ कि सिमेट्रिक है। ये नॉट सिमेट्रिक है। 2 3 3 2 बैठा है, बट 2 4 का 4 2 नहीं है, 1 2 का 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। आगे चले, नोट सिमेट्रिक तो पक्का ही है कि जो नहीं है उसको नोट सिमेट्रिक की ये कैटेगरी नॉट में सिमेट्रिक डालना है। है, पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में डालना है। एंटी सिमेट्रिक है ये, नो सर। नहीं, एंटी इसको सिमेट्रिक नजर नहीं। आ गया, एंटी सिमेट्रिक नहीं। असिमेट्रिक, नो नहीं, सर। बिल्कुल भी नहीं। ऊपर नो। वाले ने मना कर दिया तो नीचे वाला तो क्यों ही हाँ करेगा उसको, है ना। तो ये इसको फिर एक लाइन में क्या आंसर दें सही वाला इसका, नॉट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। नोट नो सिमेट्रिक। क्लियर है सबको, कोई डाउट? अगले पे आ जाते हैं। 1 2 का 2 1 दिखा, 3 2 2 4, ये कौन सा होगा? नॉट सिमेट्रिक। नॉट ये भी नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। इधर नॉट सिमेट्रिक। ये वाला एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। एंटी या अ, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक असिमेट्रिक। असिमेट्रिक को अगर एंटी भी बोल देंगे तो गलत नहीं होगा वो भी, जी सर, हाँ, दोनों ही हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। पर्टिकुलर बात करें प्रॉपर में तो फिर असिमेट्रिक है ये, किसी को एंटी सिमेट्रिक बोल दोगे तो गलत नहीं है। और उसमें है कि ए में बिलोंग टू आर। अब इसमें हम ये कर देते हैं 1 1, बाकी एलिमेंट रख देते हैं सेम। सर एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस बताना, क्या है इन दोनों ये में डिफरेंस? अभी देखो ये क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला रिलेशन कौन सा, किस कैटेगरी में डालने वाले? एंटी सिमेट्रिक है। सर एंटी। मतलब इसमें ना तो उल्टे पुल्टे वाला कोई है अंदर, वो नहीं है, बट सेम हाँ सेम जी। वाला दिख रहा है। ये सेम वन सेम वन वाला के कौन कारण नहीं चाहता? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक इसको भी नहीं चाहता। असिमेट्रिक। नहीं नहीं, ये असिमेट्रिक इसको नहीं चाहता। ये एंटी आएगा ना। ये तो ये एंटी पक्का कौन सा हो सिमेट्रिक गया? हाँ जी। है। एंटी सिमेट्रिक। एंटी है।
हाँ जी, हाँ जी। असिमेट्रिक में कुछ भी किसी भी तरह की सिमेट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए असिमेट्री, ना तो सेम ना ही उल्टे पुल्टे। एंटी सिमेट्रिक सिर्फ अलाउ करता है सेम वाले आ जाए तो ठीक है, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। अब इस रिलेशन को हम असिमेट्रिक नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना बात? जी। फिर सर अगर जो हमने असिमेट्रिक और एंटी दोनों बोला है ना, हम्म। ऑप्शन दोनों ही हो हम्म। अलग अलग करके, फिर तो हम असिमेट्रिक ही लगाएंगे। अस, असिमेट्रिक लगा लो, पंगा तो होना ही उसके बाद इसके ऊपर। हाँ मतलब वैसे लगाएंगे तो असिमेट्रिक ही ना फिर। असिमेट्रिक, हाँ। वैसे दोनों में से इसमें कोई भी लगा देना, गलत बोलने का काम नहीं है इसमें, पर पर्टिकुलर में जाए तो असिमेट्रिक। ठीक अब है सर। आपके लिए असिमेट्रिक ही है, इसको लगाएंगे तो। क्लियर होगी बातें? सर इनके जैसे हमने ऑप्शन बाय ऑप्शन देख के होगा ना बेसिकली ये। हाँ, कई बार ऑप्शंस भी काम करेंगी। हम्म, एक में आ गया असिमेट्रिक, दूसरे में आ गया एंटी सिमेट्रिक, सी में आ गया सिमेट्रिक, फोर्थ में आ गया बोथ एंटी सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। फिर तो बहुत काम ही अच्छा कर दिया उसने। तो असिमेट्रिक इम्प्लाइज एंटी सिमेट्रिक। हाँ, असिमेट्रिक इंप्लाइज एंटी सिमेट्रिक, बिल्कुल। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आपको पता लग गए कितने हैं, नॉट सिमेट्रिक भी पता लग गए कितने हैं, रह कौन से गए ये दो, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक और नंबर ऑफ असिमेट्रिक। ये ट्राई करके आना, कल एक क्वेश्चन दिया था, आंसर। पाए वाला हाँ, देखा था। दोनों ही आएंगे ना उसके, दोनों ही आएंगे क्योंकि सर वही उसमें। आएगा ना, फाइव सबसेट होता है हर एक सेट का, हम्म। और उस दोनों पावर देखा सेट था। के केस में वो एलिमेंट भी है। हाँ, दोनों ही थे उसके आंसर। दोनों ही दोनों ही। आएंगे उसके। ये सोचना थोड़ा सा, बनाने आगे। ठीक है उसको। ट्रांजिटिव रिलेशन, आर रिलेशन बना किसी एक और एक का सबसेट बन के, आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बी सी। चेन बन रही है अगर ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी एंड बी सी दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ये चेन बनी है, इनकी कनेक्ट हो रहे हैं, तो ए सी बी अगर अंदर हमें दिख गया सबके लिए तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। कोई एक भी अगर चेन टूट गई तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1 2 2 3 1 3। 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 आगे 3 के साथ है, तो हमें अंदर क्या चाहिए, 1 3। 1 3 अंदर होना चाहिए। 2 3 है, 3 1 है, इनकी चेन बन गई 2 3 3 1, तो अंदर क्या चाहिए, 1 2 1। 2 1 है, और 1 किधर जा रहा है, 2 पे। 1 1 चाहिए, अब 1 1 चाहिए। अब चाहिए 1 1, इसने फिर रोक दिया काम, 1 1 अंदर नहीं दिखा, तो बनता बनता ट्रांजिटिव ये रह गया। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए इसके पास 1 1 भी होना चाहिए था। मतलब सिर्फ सीधे सीधे एलिमेंट नहीं देखेंगे, उल्टा भी थोड़ा चेन बना के देख लेनी है। सर फिर तो 2 2 भी चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, हाँ। इनका भी देख लें, 3 1 है, 1 3, 3 3 भी चाहिए था अंदर। ये ट्रांजिटिव में ये बातें भी ध्यान में रखनी है, सीधा सीधा कई बार साफ होता है, पर उल्टा पुल्टा भी करना है हमें।
1 1 2 2 3 3 भी अंदर चाहिए थे, तब जाके ये ट्रांजिटिव बनता। एम्प्टी वाला ट्रांजिटिव होगा? यस होगा, क्योंकि जब जब कंडीशन होती है ना कि पहले ये हो फिर ये दिखाएंगे, तो वो पहले पे ही मना हो जाती है बात कि पहले पे ही इसको कुछ नहीं मिला तो ये ठीक है, इसकी कोई गलती नहीं। सिमेट्रिक में भी था कि पहले एक एलिमेंट मिलेगा तब दूसरा वाला दिखाएंगे, अब इसने पहला अपने पास आने ही नहीं दिया। रिफ्लेक्सिव ने ये एक बात नहीं छोड़ी, रिफ्लेक्सिव कहता है अंदर होना ही चाहिए। अब इसमें 1 2 एलिमेंट आया, ये रिलेशन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है? नहीं, नहीं है, तो इसने कोई गलती करी होगी। 1 का 2 के साथ है, 2 का किसके साथ है, जिसका ये दिखाए आगे। इसको तो मिले ही नहीं ना दो एलिमेंट। तो ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है, सारे सिंगलटन ट्रांजिटिव होंगे, एम्प्टी भी ट्रांजिटिव है। किसी को ट्रांजिटिव नहीं बोलना तो उसकी गलती तब होगी जब उसमें दो एलिमेंट बैठे होंगे और वो तीसरा नहीं दिखा पाएगा। यहां तक रोक दिया। 1 2 है, 2 का 3 के साथ है, 1 3 चाहिए था अंदर, नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। तो तो दोबारा कोई बताना एक बार। सर किसी 1 भी 2 रिलेशन, कैसे ट्रांजिटिव हुआ? हाँ देखो ये हमें क्या था, कंडीशन क्या है कि जब चेन बनेगी उस चेन को इस तरह से कंटिन्यू करना है हमें, कि फिर ए सी वाले अंदर चाहिए, मतलब दो एलिमेंट दिखेंगे तब तीसरा दिखाएंगे ना। जब तक दो एलिमेंट ही नहीं दिखे तो फिर तीसरा किसको दिखाएं? तो फिर ये ट्रिवियली बात करेंगे कि ये सिमेट्रिक है। किसी को नोट सिमेट्रिक बोलने का, नॉट नोट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बोलने का मतलब कि आपके पास दो एलिमेंट थे, ए बी एंड बी सी के एलिमेंट थे, और आप ये काम नहीं कर पाए, उसके पास ये नहीं है, तब हम बोलेंगे नोट ट्रांजिटिव। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही नोट ट्रांजिटिव बोला जाएगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव होगा। तो 1 2 मतलब सर ऐसे बोल सकते हैं एम्पटी सेट एंड सिंगलटन सेट ऑलवेज ट्रांजिटिव ऑलवेज होंगे। ट्रांजिटिव, बिल्कुल। जिनके पास दो से कम एलिमेंट है ना वो हमेशा ट्रांजिटिव होंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव ना बनने के लिए भी कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, बनने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। अगर अपने आगे नोट भी लगवाना है तो भी कम से कम दो एलिमेंट चाहिए। वैसे भी सर इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ट्रांजिटिव वाली कंडीशन चाहिए तो एलिमेंट 3 के मल्टीपल में होने चाहिए ना सेट में, क्योंकि मिनिमम 3 एलिमेंट वो तो आएंगे ही आएंगे। नहीं फिर वो तो फिर इसके कारण भी तो हो ही गया ना, ये भी, इसको भी तो ट्रांजिटिव बोल ही वो रहे तो हैं। चलो अलग से कंडीशन लिख ली हमने, अगर हम जनरली देखें तो नहीं मतलब ऐसा ना ट्रियो। बीच में फिर 1 1 भी बैठा हो, तो ऐसे चेन भी हो तो फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 के मल्टीपल ही हो। क्योंकि ट्रियो तो बनेगा ही बनेगा ना सर, अगर हमने ट्रांजिटिव देखना, ट्रियो 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 बन के किसी बनेगा। अ, जैसे 2 3 आया, 3 4 डाला हमने, 2 4 भी डाल दिया, हम्म। अब इसके साथ एक 1 1 रख दिया, तो ये तो अपना बैठा है, ठीक है, इनका बन गया कुछ ना कुछ, तो वो अकेला ही बैठा है तो ये ट्रांजिटिव होगा। हो गया। वो 3 के मल्टीपल वाला वो रिजल्ट नहीं हमेशा चलेगा ना, या तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाले साइड करें फिर वो उनको देखें हम। तो सर बेसिकली सेट में या तो ट्रियो बनना चाहिए या फिर सिंगलटन सेट हो। हाँ, एम्प्टी रिलेशन हमेशा क्या होएगा, ट्रांजिटिव होएगा, सिमेट्रिक भी होएगा, बट रिफ्लेक्सिव बोलने के लिए ऊपर सेट का पता होना जरूरी है। सिंगलटन जो भी है ये ट्रांजिटिव हमेशा होएगा, सिंगलटन सिमेट्रिक तभी होएगा जब सेम वाला होगा। 1 1। सर जो एम्पटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही होगा ना। एम्पटी रिफ्लेक्सिव सेट, तभी होगा अगर ऊपर सेट एम्प्टी हुआ, अगर ये सेट एम्पटी नॉन सेट एम्प्टी है अब तो। नहीं, एम्पटी सेट ही बोल रही हूँ, जो एम्पटी सेट है वो हम्म, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। नहीं नहीं, आप एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहे हो ना,
जो एम्प्टी रिलेशन एम्पटी सेट की बात कर रहे हैं। सेट थोड़ा ना होता है, और कुछ भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है ना, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव, वो तो रिलेशन की कैटेगरी है। किसी सेट को तो हम सिमेट्रिक नहीं बोलते ना, रिलेशन को नहीं, बोलते हमने जैसे लिखा है ना पीछे, एम्पटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए इज एम्पटी। हैं। हाँ, ऊपर वाला जो सेट है जिसके ऊपर वो डिफाइन हुआ है रिलेशन, वो अगर एम्प्टी है तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर इसमें हम अगर जो सिमेट्रिक है उसमें अगर हम एम्पटी सेट ले रहे हैं तो वो भी तो सिमेट्रिक ही होगा। एम्प्टी रिलेशन तीनों ही होगी ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नहीं होगा ना ये। अगर सेट ये वाला है उस केस में जो फाई है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर सेट ये है तो उस केस में फाई रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी ट्रांसिटिव भी होगा। यही पूछ रही थी, अगर हमारे पास गिवन सेट ही एम्पटी है तो हाँ, तो तीनों ही होंगे बिल्कुल। नहीं होंगे ना। हाँ, और अगर गिवन सेट एम्प्टी नहीं है तो उस केस में फाई सिमेट्रिक तो पक्का होगा, ट्रांसिटिव भी पक्का होगा, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये काम आसान हो गया। ये गलती से कभी क्वेश्चन आ गया तो फिर बना बना के देखने पड़ेंगे। कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव है अगर, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होगा जब सेट एम्प्टी होगा। चलो, बहुत है आज के लिए। एक इक्विवेलेंस क्लास भी होता है ना, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास भी होती है, हाँ जी। तो उसका क्या है सर? करेंगे, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ कर लेते हैं उसको। इक्विवेलेंस क्लासेस वैसे हम ग्रुप थ्योरी में ज्यादा उसको डील करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप का तो वो ग्रुप को इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये अब कर लोगे रिवाइज, इसको पढ़ लेना। कल वो सेट वाली असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। ठीक है फिर। हाँ जी सर। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू, करते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर, थैंक यू, गुड इवनिंग। Good.